और मुंबई से हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, मुंबई वालों को आखिरकार, महाराष्ट्र को आखिरकार कब तक इंतजार करना पड़ेगा कि वहां पर जो धर्मांतरण विरोधी कानून है वो लाया जाए? देखिए, बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार मंत्री नीतीश राणे ने खुद बयान दिया है चंद्रपुर में और कहा है कि जो धर्मांतरण विरोधी जो कानून है सबसे बड़ा कानून लाएंगे, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में पिछली सरकार में जो महाविकास आघाड़ी सरकार में जिस तरह से खेल खेला गया, जिस तरह से कई ऐसे पीड़ित परिवार सामने आए और जिस तरह से उनको परेशान किया गया, मारा गया, अब ये हिंदुत्ववादी सरकार है। अब ये सरकार सहन नहीं करेगी और महाराष्ट्र में कड़ा कानून लाएगी। कहेंगे साफ तौर से इशारा है कि आने वाले जो विधानसभा सत्र होंगे उस विधान सत्र में कहीं न कहीं ये अधिवेशन में ये बिल जो लाया जाएगा और इसमें मांग किया जाएगा कि जो कानून बनाया जाए इसमें कड़ा कानून बनाया जाए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए। बीजेपी नेता जो नीतीश राणे लगातार इसकी बात को लेकर मांग करते आ रहे हैं कि सरकार जो है जल्द जल्द कानून बनाएगी, क्योंकि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार में कई ऐसे मामले आए थे जिसमें पीड़ित जो हिंदू परिवार था लगातार परेशान था और इसी वजह से यह महसूस भी हुआ था कि जो धर्मांतरण है अवैध तरीके से किसी को डराकर धमकाकर करवाया जाए तो उस पर सख्त कानून की जरूरत है, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से जो है हुई है। बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंच चुकी है। जल्द ही सदन के पटल पर भी पूरी रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी, लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी आखिर क्यों तिलमिलाए हुए हैं बताएंगे आप। तो वक्फ संशोधन विधेयक पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। जेपीसी की रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश होने वाली थी, लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं हुई। बावजूद इसके एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद में ही सरकार को जमकर धमकी दी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर वक्फ की जमीन छीनी गई तो ठीक नहीं होगा। ओवैसी ने बयान दिया तो बवाल भी मच गया और आखिर बीजेपी और देश के संत भड़के हुए हैं। अब क्या हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जगह जमीन सरकारी हो या किसानों और मंदिरों की, मनमानी तरीके से जमीनों को अपना बताने वाले वक्फ की मनमानी का अंत निकट है। तो गेम ओवर के डर से वक्फ और वक्फ का समर्थन करने वाले लोगों में डर भी है और विरोध भी कर रहे हैं। वक्फ के साथ तमाम लोग हैं जो वक्फ का काम तमाम कोता देख तिलमिला उठे हैं, लेकिन असली बेचैनी असदुद्दीन ओवैसी में देखने को मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी अभी तक हैदराबाद से ये कहते रहे हैं कि वक्फ कानून में संशोधन हुआ तो वो देश में इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे कि पूरे देश में शाहीन बाग जैसे हालात बना देंगे। तो कल ओवैसी ने यही बात लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद भवन से कही। लोकसभा में बोलते हुए ओवैसी ने तो केंद्र सरकार को चुनौती ही दे दी और कहा कि अब हम अपनी कोई मस्जिद नहीं खोएंगे। Proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly that my community, which you are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. ओवैसी की ये धमकी गए या फिर वक्फ के गेम ओवर को देखते हुए डर, ये तो ओवैसी जाने। लेकिन भाईजान, मुसलमानों को वक्फ की जमीन छीने जाने के नाम पर जो डर दिखा रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई का खुलासा तो खुद ओवैसी एक बार कर चुके हैं। ओवैसी ने एक बार हैदराबाद में बोलते हुए खुद कहा था कि देश की 90% मस्जिदों के पास अपना अस्तित्व साबित करने के लिए कोई कागजात नहीं है। ओवैसी ये भी कह चुके हैं
कि यूपी में वक्फ के पास 1.21 लाख प्रॉपर्टियां हैं, जिनमें से 1.12 लाख संपत्तियों के कागज ही नहीं है। इसके अलावा ओवैसी ने यह भी कहा था कि तेलंगाना में वक्फ के पास 33,000 संपत्तियां हैं, लेकिन 90% जमीनों के मुसलमानों के पास कोई कागजात नहीं। सच बात तो यह है कि ओवैसी जिस वक्फ बोर्ड की तरफदारी कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश तो सरकार भी कर चुकी है। यूपी सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि यूपी में वक्फ 14,000 हेक्टेयर जमीन पर अपना दावा करता है, जबकि 11,700 हेक्टेयर जमीन तो सरकार की है। मध्य प्रदेश में भी 15,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है, जिसके सत्यापन का आदेश अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि वक्फ बोर्ड में शामिल लोग कुछ तथाकथित मौलाना और असदुद्दीन ओवैसी मस्जिदों के छीने जाने का डर को दिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किन मस्जिदों पर विवाद है, क्योंकि चाहे संभल की शाही जामा मस्जिद को या मथुरा की शाही ईदगाह को या फिर बदायूं की मस्जिद, देश की कई ऐसी मस्जिदें हैं जिन पर कोर्ट में वाद चल रहा है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यह मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई, तो साधु संत भी ओवैसी पर भड़के हुए हैं। साधु संतों का साफ तौर पर कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। किसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, इसका सच सामने आना चाहिए। जमीन कब्जाने की फैक्ट्री बन चुकी वक्फ की मनमानी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में जो बदलाव किया जा रहा है वो अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन है और इससे देश में अस्थिरता पैदा होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वक्फ में संशोधन हो रहा है तो वो कानून के दायरे में हो रहा है, और फिर ओवैसी क्यों देश का माहौल बिगाड़ने पर आमादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कल ओवैसी ने संसद में वक्फ में संशोधन का विरोध किया था, तो आज फिर से ओवैसी हमलावर दिखे। ओवैसी ने फिर कहा कि वक्फ बिल में संशोधन नहीं होना चाहिए। सुनिए। जो फाइनल रिपोर्ट दी गई है और जो बीजेपी के एमपीज ने जो अमेंडमेंट्स दिए, जो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने उसको पास करवा लिया, और अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स दिए उसको हम लोग पास नहीं करवा सके क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी। सच्चाई ये है कि पहले तो आप ये जानिए कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के उन प्रॉपर्टीज़ के लिए है जिसको हमारे बुजुर्गों ने दान दिया था, अपनी प्रॉपर्टी को दान दिया अल्लाह के नाम पर। उसमें मेंबर आप बना रहे हैं नॉन मुस्लिम को नंबर 1, और उसमें नॉमिनेट करेंगे। इलेक्शन नहीं होगा अभी स्टेट वक्फ बोर्ड में, आप नॉमिनेट करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं। उसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी ऐसा ही होगा। दूसरी बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर, सिख के गुरुद्वारा के ऊपर, क्रिश्चियंस पर अप्लाई नहीं होता, तो वक्फ बोर्ड पर क्यों लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करने जा रही है सरकार। ऐसे कई अमेंडमेंट जो सरकार पेश की और फिर इस JWC में उसको बीजेपी के और उनके अलाइज ने पास किया, उससे वक्फ बोर्ड खत्म होकर रह जाएगा। तो देखिए, अब विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को कहीं ना कहीं साथ मिल गया है। सपा के सांसद है जियाउर रहमान बर्क का, उनका साथ मिला है और वो ये कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। मैं उनके बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो क्या बयान दिया, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, हम इस देश के नागरिकों की बात करते हैं और देश के नागरिक मुसलमान भी हैं। अगर जो बिल लाया जा रहा है उसमें अब कोई इस प्रकार की गलतफहमी नहीं है कि बिल के अंदर क्या होगा। सारी जानकारी है कि बिल के अंदर क्या है और क्या अमेंडमेंट किए गए हैं। तो जब हमें दिख रहा है वो बिल सही नहीं है तो उसका विरोध तो हम करेंगे, ये हमारा हक बनता है। तो ओवैसी ब्रिगेड लगातार हमलावर है और जवाब बीजेपी की तरफ से भी लगातार दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का क्या कुछ कहना है। दरअसल संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है, वो कहते हुए बड़े हमलावर मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं। कि कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। वक्फ बोर्ड कोई हड़पो आंदोलन का व्यवस्था नहीं बनेगी।